हमें हर तरह के मोड़ मिलते हैं। कभी कभी रास्ता एकदम मक्खन जैसा साफ होता है और लगता है कि अरे मंजिल तो बस सामने ही है। लेकिन फिर कुछ मोड़ ऐसे भी आते हैं जब रास्ता इतना ऊबड़ खाबड़ और धुंधला हो जाता है कि हम चाहे कितनी भी रेस लगा ले, ऐसा महसूस होता है कि हम जहां थे वहीं के वहीं खड़े हैं। आज मैं खास तौर पर मेरे कर्क राशि के दोस्तों से बात करने आया हूं। क्या आपको भी पिछले कुछ महीनों से, अगर मैं कहूं तो अक्टूबर 2024 के बाद से और खासकर जून जुलाई 2025 के बाद से, ऐसा लग रहा है कि आपकी जिंदगी की गाड़ी कहीं अटक सी गई है? आप मेहनत पूरी कर रहे हैं, 100% दे रहे हैं अपने काम में, अपने रिश्तों में, लेकिन रिटर्न में क्या मिल रहा है? सिर्फ स्ट्रगल, निराशा या फिर गलतफहमियां? क्या दिल में एक अजीब सी बेचैनी है? आप बाहर से तो दुनिया के सामने मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक आवाज कह रही है, नहीं यार, कुछ तो गड़बड़ है, कहीं तो कुछ मिसिंग है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो यकीन मानिए, ज्योतिष की नज़र से इसका एक बहुत बड़ा कारण है। पिछले लगभग 11 महीनों से ग्रहों की चाल, खास तौर पर मंगल और राहु की पोजीशन, आपके लिए एक ऐसी सिचुएशन बना रही थी जो आपको अंदर तक निचोड़ रही थी। एक ऐसा षडाष्टक योग बना हुआ था जिसे ज्योतिष में सबसे मुश्किल योगों में से एक माना जाता है। ये वो योग था जो आपकी ही मेहनत पर, आपके ही एफर्ट्स पर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा रहा था। आप बड़े जोश में कोई काम शुरू करते थे और उसका अंत ऐसा होता था कि आपको लगता था कि यार, ये मैंने क्यों किया। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। हर अंधेरी रात के बाद एक रोशन सुबह जरूर होती है, और कर्क राशि वालों, आपके लिए वो रोशन सुबह अब बस दरवाजे पर दस्तक दे रही है। आज मैं आपके लिए अगले 45 दिनों का एक पूरा रोड मैप लेकर आया हूं, एक ऐसा लेखा जोखा जो आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव टर्निंग पॉइंट लाने वाला है। हम बात करेंगे 13 सितंबर 2025 से लेकर 27 अक्टूबर 2025 तक के समय की। ये वो टाइम है जब ग्रहों के सेनापति यानी एनर्जी और हिम्मत के कारक मंगलदेव एक ऐसा महागोचर करने जा रहे हैं जो पिछले कई महीनों से आपके जीवन में लगे हुए स्ट्रगल के जाम को खोल देगा और आपके लिए कामयाबी के नए हाईवे खोल देगा। तो ये सिर्फ एक राशिफल नहीं है, ये आपके आने वाले कल की प्लानिंग है। इसलिए मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हम बहुत गहराई से जानने वाले हैं कि ये 45 दिन आपके करियर, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, परिवार और रिश्तों पर क्या असर डालने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले उस सबसे बड़ी ज्योतिषीय घटना को समझते हैं जो इन 45 दिनों की कहानी लिखेगी। इस कहानी के हीरो हैं मंगलदेव। 13 सितंबर 2025 को रात 9:22 पर मंगलदेव अपनी चाल बदलते हुए कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे और 27 अक्टूबर 2025 तक यहीं पर विराजमान रहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि कर्क राशि के लिए यह घटना इतनी जरूरी क्यों है? तो इसकी पहली और सबसे बड़ी वजह है एक दर्दनाक योग का खत्म होना। दोस्तों, पिछले कई महीनों से आप मंगल और राहु के षडाष्टक योग से परेशान थे। राहु आपके 8वें घर में बैठकर एक अनजाना डर, अचानक आने वाली मुसीबतें और घबराहट दे रहे थे। जैसे ही 13 सितंबर को मंगल आपके 4थे घर में आएंगे, राहु से उनका ये अशुभ कनेक्शन टूट जाएगा। ये उस तांडव का अंत है जो आपके मन में चल रहा था। इसका सबसे पहला और सीधा असर आपको अपनी मेंटल पीस पर महसूस होगा। आपको लगेगा जैसे किसी ने आपके सिर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतार दिया हो। दूसरी सबसे पावरफुल बात है एक केंद्र त्रिकोण राजयोग का बनना। कर्क राशि वालों, आपकी कुंडली में मंगल को एक सुपर पावरफुल ग्रह माना जाता है, क्योंकि वो आपकी कुंडली के 2 सबसे शुभ घरों यानी आपके 10वें घर कर्म का घर और 5वें घर बुद्धि और संतान का घर के मालिक हैं। ज्योतिष का एक सीधा सा नियम है कि जब भी केंद्र और त्रिकोण के मालिकों का कनेक्शन बनता है तो राजयोग बनता है। इस गोचर में मंगल, जो खुद इन 2 महान घरों के स्वामी हैं, आपके 4थे घर में आ रहे हैं, जो खुद एक केंद्र स्थान है। इस तरह ये एक बहुत ही शक्तिशाली केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। ये वो योग है जो इंसान को जीरो से हीरो बना सकता है और मान सम्मान, पद, पैसा और जिंदगी के हर सुख में अचानक से बढ़ोतरी करता है। और तीसरी खास बात है मंगल की यात्रा के 3 अलग अलग फेज। ये 45 दिन भी एक जैसे नहीं रहेंगे। पहला फेज 13 से 23 सितंबर, मंगल अपने ही चित्रा नक्षत्र में होंगे।
ये 10 दिन प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट से जुड़े कामों के लिए गोल्डन पीरियड साबित होंगे। दूसरा फेज 23 सितंबर से 13 अक्टूबर। मंगल राहु के स्वाति नक्षत्र में होंगे। ये 20 दिन थोड़े चैलेंजिंग हो सकते हैं, जहां अचानक गुस्सा, कंफ्यूजन और गलत फैसले हो सकते हैं। तीसरा फेज 13 अक्टूबर से 27 अक्टूबर। मंगल बृहस्पति के विशाखा नक्षत्र में होंगे। ये 15 दिन सबसे बेहतरीन रिजल्ट देंगे, क्योंकि गुरु का ज्ञान मंगल के जोश को सही दिशा देगा। तो ये है आने वाले 45 दिनों का पूरा खाता। एक बड़ी राहत, एक बड़ा राजयोग, लेकिन बीच में थोड़ी सी सावधानियों के साथ। चलिए अब जिंदगी के हर पहलू पर इसके असर को और डिटेल में समझते हैं। कर्क राशि वालों, सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर की, क्योंकि मंगल आपके कर्म के स्वामी है और ये गोचर आपके कामकाज में एक क्रांति लाने वाला है। इसका ज्योतिषीय कारण समझिए। चौथे घर में बैठे मंगल की सीधी नजर आपके 10वें घर पर पड़ेगी, जहां मेष राशि है, जो मंगल का अपना ही घर है। इसे ऐसे समझिए कि एक राजा अपने ही सिंहासन को देख रहा है, तो वो उसे और भी मजबूत ही बनाएगा। जो लोग नौकरी में हैं और महसूस कर रहे थे कि मेहनत का क्रेडिट नहीं मिल रहा, उनके लिए ये समय प्रमोशन और इंक्रीमेंट के दरवाजे खोल सकता है। आपको कोई बड़ा अवार्ड या सम्मान मिलने के भी चांस बन रहे हैं। जो लोग नई नौकरी की तलाश में भटक रहे थे, उनके लिए ये समय उम्मीद की किरण है और एक अच्छी नौकरी मिलने की संभावना बहुत प्रबल है। बिजनेस करने वालों के लिए ये विस्तार का समय है। आप कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या टेंडर हासिल कर सकते हैं। ये गोचर विशेष रूप से रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग, इंजीनियरिंग, मेडिकल फील्ड, राजनीति और डिफेंस सेक्टर से जुड़े लोगों को जबरदस्त सफलता दिलाएगा। नक्षत्रों के हिसाब से देखें तो 13 से 23 सितंबर करियर में नई एनर्जी लाएगा। करियर के बाद अब बात करते हैं पैसे और प्रॉपर्टी की। मंगल चौथे घर से अपनी 8वीं विशेष दृष्टि आपके 11वें घर पर डाल रहे हैं, जिसे लाभ का घर कहते हैं। मंगल की एनर्जी जब लाभ स्थान को एक्टिवेट करेगी तो पैसा आने के रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। आपकी रेगुलर इनकम में बढ़ोतरी के योग है और अचानक कहीं से पैसा मिलने की भी प्रबल संभावना है। अगर आपका पैसा कहीं लंबे समय से अटका हुआ था तो इस दौरान उसके वापस मिलने के पूरे योग बन रहे हैं। सबसे बड़ा फायदा प्रॉपर्टी के मामले में होगा। मंगल को भूमि पुत्र भी कहा जाता है, इसलिए ये 45 दिन आपके लिए नया घर खरीदने, जमीन में इन्वेस्ट करने या नई गाड़ी खरीदने का सपना पूरा कर सकते हैं। अगर कोई पुराना प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है तो वो भी सुलझ सकता है। नक्षत्रों के हिसाब से देखें तो 13 से 23 सितंबर प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के लिए सबसे बेस्ट है, लेकिन 23 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच प्रॉपर्टी से जुड़े किसी भी कागज पर बिना पढ़े साइन न करें, धोखे की आशंका रहेगी। चलिए अब बात करते हैं आपके घर, परिवार और आपकी मां की। यहां पर असल थोड़ा मिला जुला रहेगा। मंगल सीधे आपके चौथे घर में ही बैठे हैं। मंगल एक गर्म ग्रह है और चौथा घर पानी का है, जिससे घर के माहौल में थोड़ी गर्मागर्मी हो सकती है। घर में छोटी छोटी बातों पर बहस बढ़ सकती है और आपके स्वभाव में भी गुस्सा बढ़ सकता है। चौथा घर सीधे तौर पर आपकी मां को दिखाता है, इसलिए इस गोचर के दौरान आपको अपनी मां की सेहत का खास ध्यान रखना होगा। खासकर ब्लड प्रेशर या खून से जुड़ी कोई समस्या उन्हें परेशान कर सकती है। लेकिन एक बहुत ही पॉजिटिव बात है आपकी संतान के लिए। चूंकि मंगल आपके 5वें घर के मालिक होकर राजयोग बना रहे हैं, तो बच्चों से जुड़ी कोई पुरानी चिंता खत्म होगी। यदि आप संतान प्राप्ति की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये समय कंसीव करने के लिए बहुत शुभ साबित हो सकता है। यहां एक बड़ी चेतावनी भी है। ज्योतिष के अनुसार चौथे घर के मंगल अपने अधीन काम करने वालों से धोखा दिलवा सकते हैं। तो इन 45 दिनों में अपने नौकर, ड्राइवर या किसी भी कर्मचारी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। अब मैं खास तौर पर उन कर्क राशि की महिलाओं से बात करना चाहता हूं जो हाउसवाइफ हैं। आपके लिए यह गोचर सीधे आपके घर पर ही हो रहा है। आपके अंदर एनर्जी का लेवल बहुत बढ़ जाएगा। आप इस एनर्जी का इस्तेमाल घर को सजाने, कोई रेनोवेशन करवाने या घर को नए सिरे से ऑर्गेनाइज करने में कर सकती हैं। लेकिन अगर इस एनर्जी को सही डायरेक्शन नहीं मिली तो यही घर में झगड़े का कारण बन सकती है। सबसे अच्छी बात यह है कि 13 सितंबर के बाद आपको उस मानसिक तनाव और घबराहट से छुटकारा मिलेगा। आपका मन शांत होगा
और घर के लिए कोई कीमती सामान खरीदने की आपकी इच्छा भी पूरी हो सकती है। मंगल की 7वें भाव पर दृष्टि आपके पति को तो करियर में सफलता देगी, लेकिन आपके आपसी रिश्ते में तनाव ला सकती है। मेरी आपको यही सलाह है कि इस एनर्जी को अच्छे कामों में लगाएं, बहस में नहीं। अब बात करते हैं रिश्तों की, खासकर आपके जीवन साथी और प्रेम संबंधों की। चौथे घर में बैठे मंगल अपनी चौथी दृष्टि आपके 7वें घर पर डाल रहे हैं, जो शादी का घर है। इसका पॉजिटिव असर यह होगा कि आपके जीवन साथी को अपने करियर में कोई बड़ी तरक्की मिल सकती है, लेकिन इसका नेगेटिव असर आपके आपसी रिश्ते पर पड़ सकता है। आपका गुस्सा और आपकी ईगो आपकी शादीशुदा जिंदगी में तनाव और झगड़े पैदा कर सकती है। जो लोग प्रेम संबंध में हैं और अपने रिश्ते को शादी का नाम देना चाहते हैं, उनके लिए यह समय बहुत पावरफुल है। सफलता की संभावना बहुत ज्यादा है। यहां एक और चेतावनी है। मंगल इस समय शुक्र की राशि में है, जो आपकी सेक्सुअल एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। इसलिए किसी भी तरह के अनैतिक या अवैध संबंध से खुद को कोसों दूर रखें। तो कर्क राशि वालों, आइए इस पूरे विश्लेषण को कुछ मेन पॉइंट्स में समेट लेते हैं। शॉर्ट में कहूं तो ये 45 दिनों की कहानी संघर्ष के अंत और एक नई शुरुआत की कहानी है। ये षडाष्टक योग के टूटने से मिली मानसिक शांति की कहानी है। ये केंद्र त्रिकोण राजयोग से मिलने वाले करियर में उछाल, धन लाभ और प्रॉपर्टी के सुख की कहानी है। लेकिन साथ ही ये घर में धैर्य रखने और रिश्तों को समझदारी से संभालने की भी कहानी है। आपके लिए लकी डेट्स हैं 13 से 23 सितंबर और 13 से 27 अक्टूबर, और अलर्ट रहने वाली तारीखें हैं 23 सितंबर से 13 अक्टूबर। इस पूरे समय की सबसे बड़ी सावधानी है अपने गुस्से और ईगो को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझना और उसे हर हाल में कंट्रोल करना। इस शानदार गोचर का पूरा फायदा उठाने और इसके नेगेटिव प्रभावों से बचने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही आसान और असरदार उपाय बता रहा हूं। पहला, मंगल की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए सबसे बेस्ट उपाय है हनुमान जी की शरण में जाना। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। दूसरा, हर मंगलवार को गुड़ और मसूर की दाल किसी जरूरतमंद को दान करें। आप चाहें तो किसी मंदिर के निर्माण के लिए ईंटों का दान भी कर सकते हैं। तीसरा, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं, इसलिए भगवान शिव की पूजा आपके लिए बहुत फायदेमंद है। रोजाना शिव चालीसा का पाठ करें या सुने, इससे आपको मन की शांति मिलेगी। और चौथा, चूंकि मंगल शुक्र की राशि में है, तो रोजाना सुबह ओम श्रीम श्रीय नमः मंत्र का 108 बार जाप करने से आपको भौतिक सुख सुविधाएं पाने में मदद मिलेगी। कर्क राशि वालों, ग्रहों का खेल बड़ा निराला होता है। वो पहले हमें तपाते हैं, हमारा इम्तिहान लेते हैं, और जब हम उस परीक्षा में पास हो जाते हैं तो वो हमें वो सब कुछ देते हैं जिसके हम हकदार हैं। ये 45 दिन आपके लिए उसी इनाम का समय है। आपकी मेहनत का फल अब आपको मिलने वाला है। इस सुनहरे मौके का पूरा लाभ उठाएं, अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाएं और फिर देखिए कि कैसे किस्मत आपके लिए नए दरवाजे खोलती है। दोस्तों, कृपया ध्यान दें कि ये राशिफल ज्योतिषीय गणनाओं और ग्रहों की चाल पर आधारित एक सामान्य मार्गदर्शन है। ये किसी भी तरह से पेशेवर सलाह का विकल्प नहीं है। हर व्यक्ति की कुंडली अलग होती है, इसलिए परिणाम भी अलग अलग हो सकते हैं। आशा करता हूं कि ये जानकारी आपके आने वाले कल को और भी सुंदर और सफल बनाने में आपकी मदद करेगी। अगर आपको मेरी ये कोशिश, मेरी ये जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। अपने कर्क राशि वाले सभी दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ इसे शेयर करें, ताकि वो भी इस जानकारी का फायदा उठा सकें। और आगे भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सभी का आने वाला समय मंगलमय हो, इसी प्रार्थना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। हर हर महादेव।